एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। सागवाड़ा के मंगलम विहार स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र दिव्य अनुभूति भवन में नशा मुक्त भारत प्रतिज्ञा महाअभियान का दीप प्रज्वलित कर गरिमामय वातावरण में शुभारंभ किया गया। ये आयोजन सेवा केंद्र की आदरणीय राजयोगिनी पद्मा दीदी जी के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कनकमल कटारा, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रनोली तथा पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। समारोह के प्रारंभ में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्य प्रवक्ता एवं महाराणा प्रताप संस्थान के निदेशक राजेश जोशी ने पधारे हुए सभी अतिथियों का तिलक लगाकर उपरना ओढ़ाकर एवं आत्मीय शब्दों से भावभीना स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने अभियान के उद्देश्यों और रूपरेखा पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा की और आमजन से इसमें पूर्ण सहयोग देने की अपील की। वहीं विधायक शंकरलाल डेचा ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को नशे की गर्त से बाहर निकालने और उन्हें सही दिशा देने का ब्रह्मा कुमारीज सबसे प्रभावी और सहज माध्यम है। समारोह के समापन अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनसमूह को नशा न करने और न ही किसी अन्य को करने देने की दृढ़ प्रतिज्ञा दिलाई। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम की सफलता और अतिथियों के आगमन पर सभी का आभार व्यक्त किया। संपूर्ण कार्यक्रम का मंच संचालन लक्ष्मण लाल आहारी ने सफलतापूर्वक किया। सच्चे अर्थों में स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब हर नागरिक नशे से दूर रहकर एक जागरूक जीवन शैली अपनाए। मुक्त भारत का अभियान हम 6 से लेकर 20 तारीख तक कर रहे, आज शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य जितना हो सके युवा पीढ़ियों को भी हो, कोई भी नशा से व्यतीत है, उन सब तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े संगठनों में भी घर तक जाकर के हम नशा मुक्त बनने का प्रेरणा देके प्रतिज्ञा लेने का संकल्प लिया। अभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से लक्ष्य रखा है 10 करोड़ आत्माओं को नशा मुक्त बनाने का। अभी टोटल 3-4 करोड़ तक हो चुका है, अभी शीघ्र भी 10 से भी ऊपर पहुंच जाएगा। यही लक्ष्य लेके हम अभियान आज से शुरुआत कर रहे हैं। ये 6 से लेके 20 तक रहेगा लक्ष्य। ऐसा तो लक्ष्य सारा जीवन का ही है, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से जो आज्ञा मिला है उसके अनुसार हम समय दे रहे हैं। हमारा समय जीवन में ही है, जब तक हम जिएंगे, जब तक हमारा श्वास रहेगा तब तक हमारा जन जीवन है। सबको भी स्वास्थ्य देखना चाहते हैं, सुख समृद्धि से देखना चाहिए। सारा हमारा परिवार है, एक एक आत्मा भी हमारा ही परिवार है, हमारे ही बंधु बढ़ गए। इसलिए वो भावना से हम सेवा में निकले, वो भावना पूर्ण हो जाएगा। हम स्वर्ग लाने तक ये अभियान चालू रखेंगे। ओम शांति। देखो, आज के इस कार्यक्रम में मोदी ने हमको यहाँ बताया और ये कार्यक्रम भी इसके लिए होता है। जो मोदी जी का सपना है 2047 तक विकसित भारत का, वो सपना और मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी जो चाहते हैं हमारे युवा पीढ़ी जो है जो नशे से दूर रहे, और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान देश में चल रहा है। उसी कड़ी में आज भी ये यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ सभी भक्तगण हैं, इनके सामने भी ये बात रखी है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको नशे से दूर रखा जाए। जो हमारा देश जो तरक्की करे, तो ये बहुत बड़ी बाधा है, बाधक है। इस नशे को दूर रखते हुए युवाओं को भी देश के प्रधानमंत्री संदेश दे रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी अभियान भारत नशा मुक्त भारत विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसका आगाज़ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2 अगस्त को किया था और देश के करीब 1 करोड़ युवाओं को इसी के माध्यम से संबोधित किया। उस अवसर पर हमारे देश की अनेक स्पिरिचुअल संस्थाएं उसमें सहभागी बनी थी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन सब से अपेक्षा की गई थी कि हमारा विकसित भारत का जो सपना है आज
देश का युवा जिस तरह से नशे के वजह से गर्त में जा रहा है, सामाजिक समरसता बिगड़ रही है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, परिवारों में विघटन हो रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए ये नशा जिम्मेदार है। और इस वजह से इस देश के अंदर नशा मुक्त भारत बने उसके लिए आगाज़ किया है। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ने भी इसमें सहभागी बन करके इस अभियान से जुड़ करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा भी कम से कम 10 करोड़ लोगों को प्रतिज्ञा दिलाने का जो संकल्प लिया है। आज हमारे दिव्य अनुभूति सेवा केंद्र सागवाड़ा में माननीय आदरणीय राजयोगिनी दीदी पद्मा दीदी जी के द्वारा यहाँ पे सेवा केंद्र पर सभी भाइयों बहनों से संकल्प दिलाया है। और इस अवसर पर माननीय MLA साहब, माननीय कन्हैया भाई साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक जी, माननीय SDM साहब यहाँ पधारे। इन सब ने हमें पाथेय प्रदान किया। निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस महत्वाकांक्षी अभियान के अंदर अपनी सहभागिता दिखाते हुए एक 10 करोड़ का लक्ष्य दिया है। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी और अभिनंदन करते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि विकसित युवा, नशा मुक्त युवा और विकसित भारत, जिसके तहत युवा हमारा नशा मुक्त बने। जो हमारे देश की शक्ति है युवा, अगर नशा मुक्त बनता है तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी और विकसित भारत का सपना जो पूरा होगा। अभी 2 तारीख को, जैसे पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने बताया, 2 तारीख को वर्चुअल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी जी आश्रम जो माउंट आबू में, उस समय ओटाराम जी निवासी के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम हुआ। और इससे पहले भी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने उस समय दादी जानकी को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और स्वच्छता के मामले में माउंट आबू हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार शुरू से आगे है। स्वच्छता हो, आध्यात्मिक कार्यक्रम में, हर मामले में राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता लेते हैं। और अभी जैसे 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है ब्रह्मा कुमारी जी आश्रम में, तो 10 करोड़ क्या, ब्रह्मा कुमारी जो आश्रम 159 देशों में विश्व में चल रहा है, वो चाहे तो 140 करोड़ देश को भी नशा मुक्त बना सकते हैं। और बनाने के बाद परम विफल तक पहुँचाने का काम भी ब्रह्मा कुमारी कर सकते हैं, ऐसा लक्ष्य ले सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो सपना परम विफल तक पहुँचाने के लिए, तो ज़रूर हमारा युवा नशा मुक्त बनेगा। इसके बाद ही हमारा देश परम विफल तक पहुँचेगा। जय हिंद, जय भारत। आज प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज उपस्थित सभी ने उसकी प्रतिज्ञा भी ली है। ऐसे अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय पद्मा दीदी जी, SDM साहब, हमारे विधायक जी सागवाड़ा, जिला के अध्यक्ष अशोक जी, हरीश जी, राजेश जी, उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थी, मैं इस अवसर पर यह जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने 2 अगस्त को दिया है, वो एक बहुत बड़ी चिंता करके भी अपना संदेश दिया है। देश की जो हालात हुए हैं अभी सप्ताह भर में, उसको देखते हुए ये लगा है कि जो देश को मैं आगे विकसित करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ, परंतु यहाँ तो माहौल कुछ और है। ऐसी परिस्थिति में न छोटे बड़े की कोई कदर है, न कोई आदर्श है, न कोई संस्कार है। ऐसा प्रदर्शन इस देश के अंदर हुआ है। तो दिल्ली में हो चाहे सभी क्षेत्रों के अंदर जो युवा जो हैं, उनको देख करके माता पिता और समाज अपना वो भी चिंता में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय हुआ। और उसके संदर्भ में आदरणीय मोदी जी ने घोषणा की है कि भारत नशा मुक्त हो और उसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। और इसलिए सबसे पहले आज बड़े खुशी का विषय है कि प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी जिन्होंने इस लक्ष्य को 10 करोड़ अपना लक्ष्य लिया है, उसमें से 4 करोड़ उन्होंने पूर्ण कर लिया। ये बहुत गति से काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सबके मन में आया है, हम समाज में जाएंगे तो लोग स्वागत करेंगे। वाकई में आप आगे, हम तो भगवान उतर पड़े हमारे परिवार से। अगर ये जो नशा मुक्त हमारे परिवार में कोई हो जाए, जो अगर नशा करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो एक वास्तव में मानेगा कि आपके आने से मेरे परिवार में ऐसा एक परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। नहीं तो हम शादी ब्याह और
हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में ऐसी बेइज्जत होना पड़ता था, तो आज आपने ये काम किया है, ऐसा महसूस निश्चित करेंगे। और हमारा जो आने वाले 25 यानी साल 2047 तक जो विकसित भारत और विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य आदरणीय मोदी जी ने दिया था, उसमें ये जो परिस्थितियां देख करके बहुत ही देश चिंता में पड़ा है। और ऐसी स्थिति में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसको अपने ऊपर लें। ये बात आज हमने यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी इस विश्वविद्यालय में बैठ करके चिंतन मनन किया है, और उसके अंतर्गत हमने आज प्रतिज्ञा भी दिलवाई है, और स्वयं जो ऐसे हैं इनको भी दिलाने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आदरणीय पद्मा दीदी को, क्योंकि आपके जीवन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, आपका त्याग, आपका समर्पण, समाज के प्रति लगन, अपना भी आपका भी परिवार है, लेकिन आपके मन में आया कि इस देश के अंदर ऐसे संस्कारमय वातावरण बनाने का और संस्कारित लोगों को करने का ये काम निश्चित रूप से करना चाहिए। तो मेरा जीवन सांसारिक जीवन में मैं रह करके भी क्या करूँगी, और आपने जो समर्पण भाव दिखाया है दोनों बहनों ने, शायद इस डूंगरपुर को परिवर्तन कर दिया है, और डूंगरपुर में परिवर्तन होने वाला है। और इसीलिए आज हम आपकी उपस्थिति में, आपके संदेश और आपके आशीर्वाद से ये जगह जगह पर इसका प्रचार प्रसार करके इस नशा मुक्त दिलाने का काम करेंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे ही इस देश को संभालने के लिए रात और दिन चिंतन, शायद 18-18 घंटे नहीं, ये तो 24 घंटा काम करते हैं ऐसा लगता है। अगर सोते भी होंगे तो मन में विचार करते होंगे मुझे क्या करना है, इसलिए मैं तो 24 घंटा काम मान करके ये जो चल रहे हैं ये हमारे लिए प्रेरणादायक है। और इन्होंने भी अपना परिवार, लोग बाग उसको बहुत इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि परिवार को छोड़ दिया और ऐसा किया, उनकी पत्नी को भी आगे मीडिया के सामने ला ला के कुछ बुलवाने का काम करते हैं, माँ बहन की गालियाँ देने का काम करते हैं। तो ये देख के आंसू आते हैं आखिर में कि मोदी जैसा एक युग पुरुष इस देश के अंदर हुआ, उसकी माँ को गाली देने वाले ऐसे संस्कारित बच्चे जो हमारे हो गए, तो एक बार ये नशा मुक्त भारत होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य हम सब लें। और मोदी जी का दुख हमारे सब का दुख है, यही बात आज हम इस बात की प्रेरणा लेते हैं। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के मैं भी बहुत अपने आप को धन्य समझता हूँ। आदरणीय पद्मा दीदी का, पुरस्कार और सभी सेवा इसमें जुड़े हुए कर्मियों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं कि आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं पद्मा दीदी जी के साथ में। ये बहुत बड़ी बात, अपने आप को अपना जीवन समर्पित कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर इतनी बात कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, वहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ 2 अगस्त से किया है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने 10 करोड़ नशा मुक्त प्रतिज्ञा अभियान का जो लक्ष्य लिया है, उसी कड़ी में आज सागवाड़ा सेवा केंद्र से आज 6 तारीख से शुरू होकर आगामी 20 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। हम जगह जगह स्कूलों, कॉलेजों, विभिन्न संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में जुड़कर उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को प्रेरित करेंगे। और हमारा ये वागड़ जो है, ये भी हम चाहते हैं कि पूरा नशा मुक्त हो, क्योंकि इस नशे ने हमारी आने वाली पीढ़ी को, जो कि इस भारत के निर्माता हैं, तो कहीं न कहीं चिंता का विषय गिरफ्त में है। हमें निश्चित रूप से मिलकर इस वागड़ को भी नशा मुक्त करना है। इसी अभियान को ध्यान में रखते हुए हमारे सेवा केंद्र के सभी भाई बहन आज से ही इस अभियान में, महाअभियान में लगेंगे और आगामी 20 अगस्त तक ये चलेंगे। आप सभी वागड़वासियों से भी अनुरोध है कि हमें पूर्ण सहयोग कर आप सब भी इस महाअभियान में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, साथ में स्वस्थ वागड़ और नशा मुक्त वागड़ का भी निर्माण कर पाएंगे। अस्तु।